Hey financial superheroes, my name is Himanshu Verma and I welcome you to my channel. आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है हर एक पर्सन के लिए जो पर्सनल फाइनेंस में एक अपने फाइनेंसेस को बेटर करना चाहता है। एक नेक्स्ट लेवल मैं आपके पास एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फायर कॉन्सेप्ट के ऊपर। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। एंड आज की वीडियो में वो उसी से मिलता जुलता और उससे थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल जो कि आपके फाइनेंसेस को बेटर करना और भी फास्ट और ईजी कर सकता है। इन शॉर्ट कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देंगे। इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू टॉप 3 मनी रूल्स टू रूल। ऐसे वो कौन से 3 रूल्स हैं जो आपकी लाइफ को एक फाइनेंशियल लाइफ को एक बेटर बना देंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट रूल इज द रूल 72। व्हाट इज दिस रूल 72 एंड व्हाट इट मींस? सो रूल 72 का मतलब होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, व्हिच मींस हर कोई जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर कोई पूछता है, हर कोई जानना चाहता है कि मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो भैया ये मेरे पैसे डबल कब तक हो जाएंगे, राइट? सो चलिए मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे ये रूल हमारे लिए काम करता है और आपसे आपको भी पता, आप खुद ही पता कर सकते हैं कि मेरा पैसा कितने टाइम पीरियड में डबल हो जाएगा। ये रूल आपको ये बताता है। अब वो कैसे बताएगा? सो लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज in a FD for an example in a bank कि आप किसी भी FD में आपने डाल दिया और they are saying that you will get 6% of annual return। So अभी क्या होगा कि अभी वो जो 6 है वो 72 को आपको डिवाइड करना है 6 से, यानी कि इसमें 72 से आपको आपका जो भी एनुअल इंटरेस्ट है उससे डिवाइड करना है। वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका टाइम पीरियड होगा, जितनी वैल्यू में वो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। सो 72 डिवाइडेड बाय 6 इज गोइंग टू बी 12। सो विच मीन्स कि आपका वो जो 1 लाख रुपए है वो 2 लाख होगा 12 साल बाद। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी फिगर है ये, यानी कि 12 साल यू हैव टू वेट जस्ट टू डबल योर मनी। दिस इज ह्यूज मैन। कौन वेट करता है इतना लंबा आज के टाइम में? कोई नहीं करेगा, आई एम श्योर आप भी नहीं चाहेंगे। और 6% तो इज नथिंग आज की डेट में। यू आर नॉट इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन मैन। सो हर किसी को इन्फ्लेशन बीट करना है एंड उसके लिए यू हैव दैट मच ऑफ थिंग। सपोज कीजिए यही 6 से ये 12 होता तो वो जो 12 का जो पीरियड है वो 6 हो जाता, एंड 12 तो इजिली यू कैन गेट इन द फाइनेंशियल मार्केट विद द सेफ साइड। सो देयर आर सो मेनी वेरियस ऑप्शंस, राइट? तो जहाँ पे आप करके अगर वही सेम आपका जो इंटरेस्ट है 12 हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 12, देन इट विल कम अराउंड 6। वो जो 6 आएगा वो 6 ईयर्स होगा, यानी कि 1 लाख रुपीज जो 2 लाख होने वाले हैं वो पहले एफडी में डालोगे तो वो 12 साल में होंगे। और फाइनेंशियल मार्केट में आप देखेंगे वॉट एवर फाइनेंशियल मार्केट नहीं, जहाँ पे भी आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है आपको वहाँ पे वो 6 उसमें हो जाएगा 6 साल में। सो आप देख रहे हैं, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। इन शॉर्ट ये हमें बताता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन शॉर्ट, एंड ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट योर इन्वेस्टमेंट कैन ग्रो। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रूल। सो द सेकंड रूल इज द रूल 50-30-20 budget. So this is the rule. So how it works? So in short, let's say you are earning, your monthly salary is somewhere around 1 lakh rupees you are getting net in your hand. So which means the 50% you have to spend on your basic essential expenses just like home, food एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। जो भी आपके मेजर एसेंशियल्स हैं, जिनको एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, उस पर आप इसको स्पेंड करेंगे 50% को, यानी कि 50,000 1 लाख का इन शॉर्ट। एंड रेस्ट जो 30% है वो आप अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, लाइक यू नो डाइनिंग आउट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मूवी एंड एवरीथिंग, वेकेशन हो गया, जो भी आपको करना है यू हैव टू डू इट इन 30,000 रुपीज। एंड रेस्ट जो बचा 20%, दैट 20% शुड इन्वेस्ट इन द मार्केट और वॉट एवर यू चूज द ऑप्शन फॉर योर सेल्फ, बट येस वो होना चाहिए डेफिनेट। सो दिस हेल्प्स यू टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस ऑप्शंस। 50% मेरी ज़रूरत के लिए एक्सपेंस हो गए, 30% मेरे लिए एक्सपेंस हो गया मेरी लाइफ स्टाइल के लिए, एंड 20% मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। So in short, everybody should invest at least minimum 20% of their net income every month to create the decent wealth in a longer period of time, जो कि आपका रिटायरमेंट में भी आपको हेल्प करेंगे और आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें अपने आगे फाइनेंशियल जो भी आप गोल्स हैं आप उनको जल्दी पूरा कर सकते हैं। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ हैबिट जो हर एक पर्सन में होनी चाहिए। सो आई होप सेकंड रूल ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। सो द थर्ड रूल इज द 1% रूल। एंड व्हाट इज दिस रूल मींस? सो दिस रूल्स ऑलवेज हेल्प्स अस टू इंक्रीज। सो दिस 1% रूल encourages us to complete to achieve our financial goals as early as possible. इन शॉर्ट ये हमें फास्ट कैसे कर सकते हैं? एंड बाय इन्वेस्टिंग एडिशनल 1% एवरी मंथ, और बाय गिविंग एडिशनल 1% टू द डेट to clear the debt as soon as possible. So for an example, let's say you have a loan of 50,000 rupees for an example. So in 15,000 you are already paying some sort of EMI. So now what do you have to do additionally? The 1% of 50,000 is going to be the 500. So whatever your EMI is monthly, उसमें 500 rupees additionally आप उसको और पे कीजिए. So इससे क्या होगा? The additional amount every month you are जो paying 1%, it will help you to reduce your time period of the entire loan.
और वो उतना ही जल्दी आप उसको कवर करके उतना जल्दी उसको क्लोज कर सकते हैं। एंड इसी तरह से अगर लोन है और इसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो वही इन्वेस्टमेंट में लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज इन ए SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सो एडिशनली 1% you should add every month. This is we called the top up in the SIP mode, जिसको आप 1% का every month you are topping up. So इससे क्या हो रहा है, at the end of the year you are already investing 12% additionally. Entire आपका जो कैपिटल था, जो let's say 1,20,000 होता, तो उसका 12% आप और एडिशनल आप पे कर चुके हैं उसमें, जिससे आपकी ओवरऑल जो रिटर्न है उसके ऊपर बहुत ही एक डिसेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो द की टेकअवेज फ्रॉम दिस रूल इज, यहाँ पे हम ओवर टाइम अपने फाइनेंशियल्स को एक बहुत ही एक फास्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं इन ए सिंपल मैनर। एंड नाउ देयर 3 मोर मेजर फैक्टर्स इज ऑल्सो, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो टू स्टार्टिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स और टू स्टार्टिंग एनी अदर थिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट, टू स्टार्टिंग एनीथिंग, सो एवरीबडी शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 6 months of emergency fund of their net monthly income. Let's say you have 1 lakh rupees of salary for an example, so आपका एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 लाख रुपीज़ आपका एक ऐसे लिक्विड सेगमेंट में आपका फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड, कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, सो यू शुड नॉट ब्रेक योर इन्वेस्टमेंट्स, और आपको अपनी वो इमरजेंसी फंड को यूज़ करना है। एंड इमरजेंसी फंड एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी सेपरेटेड, वो एक ही में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ेंगे, जिससे आपके रिटर्न्स के ऊपर डेफिनेटली बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड, जो भी आपकी इनकम आती है, जो भी आपकी सैलरी है, सो फर्स्ट वीक में ही अपने बैंक्स के ऑटो डेबिट स्टार्ट कर लीजिए। जो भी आपकी EMIs आती हैं, तुरंत वो फर्स्ट वीक के अंदर कट हो जाना चाहिए, सब कुछ चला जाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके पास जो बचेगा आप उसी में अपनी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, आप, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे पास पैसा आता है हम उसको इधर उधर चीज़ों में लगा देते हैं, जो मेजरली हमारे जाने होती हैं EMI, अगर ऑटो डेबिट नहीं होता है वो डिले हो जाता है, और जिससे हमें फिर आगे चल के कहीं प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसी को कवर करने के लिए हम या तो फिर कोई दूसरा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों में पड़ता है। सो ये आपको हेल्प करेगा टू पे योर मेजर एक्सपेंसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। द 10% रूल, अनदर रूल इज दिस, द बेसिक रूल इज, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है एवरी ईयर, जैसे क्या होता है, जैसे रेंट पे अगर आप कोई घर पे रहते हैं, किसी भी आप अगर रेंट पे रह रहे हैं, या फिर कोई भी आपके ऐसा ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट ही ले लीजिए, तो हर कोई चाहता है कि मेरे को एटलीस्ट मिनिमम 10% तो रिटर्न मिले। अगर आपका रेंट पे आप घर रह रहे हैं, तो वो भी आपका जो लैंडलॉर्ड है वो भी चाहेगा कि 10% से आपका रेंट इंक्रीज हो एवरी ईयर। सो ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट भी अपनी 10% से एवरी ईयर इंक्रीज करनी है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़ मंथली और 10,000 रुपीज़ मंथली, देन उसका 10% यानी कि 1,000 रुपीज़ का 10,000 रुपीज़ उसी सीक्वेंस में वो हर साल एड ऑन होते रहना चाहिए। दिस इज वी कॉल द टॉप अप, जिससे आपकी जो रिटायरमेंट तक जो आपकी जर्नी है वो आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, और जो आपके टारगेट हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं, जो मनी है, वो आप बहुत ईजिली और बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। सो आई होप ये जो 3 से 4 जो भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको सिनेरियोज दिए हैं, ये आपको डेफिनेटली हर एक पर्सन को हेल्प करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, और अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनको जल्द से जल्द अचीव करने के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन आई सजेस्ट यू डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद इन योर सर्कल। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, यू कैन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली गोना आंसर देम। एंड जस्ट मेक श्योर वन इन्फॉर्मेशन स्पेशली, अगर ये साइज़ जो भी मैंने रूल्स बताए, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से साइज़ फिट नहीं बैठते हैं ये, यहाँ पे आपकी जितनी इनकम है, जितनी आपकी सिचुएशन है, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन एंड योर रिस्क एपेटाइट, यू हैव टू एडजस्ट दीज थिंग्स। जो भी मैंने बताया हर किसी के लिए कॉमन नहीं हो सकता है। किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी 10 लाख है, किसी की सैलरी 1 लाख है, जो भी है, जिसके जैसे फाइनेंशियल है, आप ज़्यादा बेटर समझते हैं अपने फाइनेंशियल्स। सो बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल एंड योर ओन रिस्क एपेटाइट, यू हैव टू डिजाइन दिस थिंग। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज हिमांशु वर्मा signing off. Till then, namaskar. Jai Hind. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before